ये खबर उन लोगों के लिए है जो टी राजा के टी का मतलब बताते हुए ये दिखा रहे थे कि टी का मतलब टाइगर होता है तो टी का मतलब ठाकुर होता है। पर हैदराबाद पुलिस ने टी राजा की इतनी कुटाई की है कि अब टी का मतलब टॉमी बोलने से भी लोग गुरेज नहीं करने वाले, क्योंकि तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है टी राजा सिंह की। और टी राजा सिंह की इस तस्वीर के वायरल होते ही हंगामा मचा हुआ है और भक्तों में मातम पसरा हुआ है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना से इकलौते विधायक टी राजा सिंह पीडी एक्ट के तहत जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं, क्योंकि तेलंगाना सरकार को लगता है कि यह शख्स अगर बाहर रहेगा तो माहौल खराब होगा। जहां एक के बाद एक 43 फाइलें टी राजा की खोल दी गई और टी राजा की फाइल खुलते ही जेल की सलाखों के पीछे तेलंगाना सरकार ने भेजने का काम कर दिया। और अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर टी राजा सिंह की वायरल की गई, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां साफ तौर पर लोगों का यह कहना था कि टी राजा सिंह जो है वो गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तारी से पहले जो है पुलिस वालों ने खास तौर पर टी राजा सिंह की जमकर कुटाई की है। पर कुटाई की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो दरअसल गिरफ्तारी से पहले की नहीं है। जो लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था टी राजा, जेल में जमकर कुटाई की जा रही है, यानी कि टॉमी बनाने का काम अब टी राजा को किया जा रहा है। जो कि तस्वीर आपने स्क्रीन पर देखी और इस तस्वीर को लेकर के तमाम दावे किए गए, जिसमें यह लिखा गया कि टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने कूटा। ओवैसी साहब को सियासी का सुल्तान यूं ही नहीं कहा जाता। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हस्तक्षेप के बाद यह कुटाई टी राजा की हुई है, जिसके बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को वायरल करते हुए दिखाई दिए। पर पोस्ट के वायरल होने की तस्वीरें जो हैं उसकी हकीकत जान लेना जरूरी है। आपको बता दें कि यह खबर तो आपको पता ही होगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से जुड़ी कथित बयानबाजी के आरोप में तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा सिंह को 25 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या जेल भेजने से पहले पुलिस हिरासत में उनकी पिटाई हुई थी? यानी कि ये भक्तों द्वारा फैलाने की कोशिश की गई कि गिरफ्तारी से पहले जो है टी राजा की कुटाई की गई। पर टी राजा की कुटाई जो है गिरफ्तारी से पहले नहीं, गिरफ्तारी के बाद हुई है और गलत तस्वीर जो है वो साझा की गई। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों के जरिए कुछ लोग ऐसा ही दावा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में हैदराबाद गोशमहल सीट से विधायक टी राजा सिंह घायल दिख रहे हैं और चिकित्सा कर्मी उनकी मरहम पट्टी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक वसीउल्लाह नाम के शख्स लिखते हैं कि टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने कूटा। ओवैसी को सियासी सुल्तान यूं ही नहीं कहा जाता। पर जब ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसकी तह तक जाने की कोशिश की गई। जहां यह दावा निकला, वायरल तस्वीरों को रिवर्स सर्च के जरिए खोजा तो पता चला कि बीजेपी तेलंगाना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट मिला, जहां 20 जून 2019 को तेलुगु में किए गए इस ट्वीट में टी राजा सिंह पर हुए पुलिस हमले की निंदा की गई थी और साथ में ही वही तस्वीर पोस्ट की गई थी जो अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। यानी कि टी राजा सिंह को लेकर के भक्तों ने एक दुष्प्रचार करने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि साहब हैदराबाद पुलिस जो है ओवैसी के इशारे पर टी राजा की कुटाई कर रही है। पर असल में जो नफरत फैलाई है टी राजा सिंह ने, उन्हें पीडी एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, जहां उनके साथ में मारपीट की पुलिस द्वारा खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पर जो तस्वीर का दावा करके ये बताने की कोशिश की गई वो दरअसल फर्जी निकली। यानी कि 2019 में तेलुगु भाषा में लिखा हुआ था, जहां टी राजा सिंह ऐसे ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, जहां प्रशासन ने उसे
सबक सिखाया था। और इसी के साथ साथ जब टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने भले से नाता तोड़ लिया हो, पर जो अंधभक्त हैं टी राजा के, वो सड़कों पर उतर करके बंद का ऐलान करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह की विरोध में आज बंद का ऐलान किया गया था। इसे देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने गोशमहल निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। दरअसल निलंबित भाजपा विधायक टी राजा के समर्थकों द्वारा उनकी पार्टी के विरोध में शनिवार को बंद का ऐलान किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि टी राजा सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के विरोध में गोशमहल निर्वाचन आयोग द्वारा और हैदराबाद पुलिस द्वारा उनके ऊपर पीडी एक्ट लगाया गया। और पीडी एक्ट के बारे में यह जान लेना जरूरी है कि अगर सरकार को, खासतौर पर राज्य सरकार को यह लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, इसके रहने से माहौल खराब हो सकता है या सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है, तो उस शख्स को राज्य सरकार जो है गिरफ्तार कर सकती है। और पीडी एक्ट टी राजा के ऊपर लगाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अनादर के चलते उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, तो तुरंत अपनी सत्ता का, पावर का इस्तेमाल करते हुए जेल की सलाखों से कुछ ही घंटों के बाद टी राजा सिंह बाहर आ गया। और जब बाहर आया तो मालाओं से उसे गुलदस्ते देकर के स्वागत किए जा रहे थे, जो कि राज्य सरकार को नागवार गुजरा। और इसके बाद 43 फाइलें जो हैं टी राजा सिंह की खोल दी गई। और टी राजा सिंह की जब ये फाइलें खोली गई तो एक एक कर उन केसेस को छांटने की कोशिश की गई, जिसमें टी राजा सिंह ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था अपनी सस्ती टीआरपी के लिए। और सस्ती टीआरपी के लिए जब जेल की सलाखों के पीछे जाने की नौबत आई तो कहने लगे, साहब मैंने तो मजाक किया था। और मजाक में जो टी राजा के लॉ लगे हैं उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां उसके समर्थक जो हैं टी राजा की गिरफ्तारी के बाद ऐलान करते हुए आए कि हैदराबाद में बंद रहेगा। और इस बंद का भी असर बेअसर हो गया जब लोगों ने इन लोगों की बातों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि टी राजा की गिरफ्तारी को लेकर के हैदराबाद में माहौल गर्म था और प्रशासन ने जो कदम उठाया वो यकीनन काबिले तारीफ है। और अगर तेलंगाना स्टेट नहीं होता, कोई और स्टेट होता, बीजेपी शासित राज्य, तो मजाल कि टी राजा सिंह जैसे जितने भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचते। मैं टी राजा से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।